Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Wet Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे. हर एक वर्ड पे, हर एक शब्द, हर एक चीज़ के ऊपर गौर फरमाइएगा क्योंकि यहाँ पे हम हर एक चीज़ों के ऊपर विश्लेषण देंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. ऑलराइट, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है, ये पार्टनर जो है आपकी, ये क्या सोच रहे हैं. So we do have the card called तस्लीम. ओके, यहाँ पे है टू ऑफ स्टाफ और यहाँ पे है शम्स, दैट इज द सन. ग्रेट. कमर, द सन एंड द मून साइड बाय साइड. सेवन ऑफ कॉइंस. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नफ्स. ओके, यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि है, यहाँ पे सिंह राशि है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. कैप्रिकॉर्न इम्पोर्टेंट है. सो 12, 19, 18, 7 एंड 15. 12, 19, 18, 7, 15 एंड 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी 12, 12 आप देखते हैं, 12, 21 हो सकता है, 222 हो सकता है कि आप देखते हो, 19, 19. ना ये इंसान जो है वो क्या सोच रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट सिचुएशन जहाँ पे ये इंसान, आपको मानना ही पड़ेगा, ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या इनका जो है काम बहुत अच्छा से चल रहा होगा, बहुत स्मूथ चल रहा है उनके लाइफ में सब कुछ. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. जैसे वो चीज़ कुछ ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है कि वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके लाइफ में जैसे सब कुछ ठहरा गया है, थमसा गया है. ऐसा छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ ऐसा हो सकता है. जैसे ये उस चीज़ को, ठीक है, यहाँ से कुछ निकलने की कोशिश किया जा रहा है, बट उनको कौन रिलीफ करेगा, उनको कौन मदद करेगा. मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन कोई नहीं है मदद करने वाले. ओके, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, काफ़ी पॉजिटिव रहते हो कोई भी सिचुएशन को लेके, बट ना जाने कि ये काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिश्ता है बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेड़ जैसा है जो आप दोनों ने मिलकर इसको सींचा, कहीं ना कहीं पे बीज आया, उससे एक पौधा हुआ, फिर पौधे से फूल, फूल से फल, ठीक है, एंड इट शुड मल्टीप्लाई. ये चाहते हैं कि ये प्यार जो है बहुत ज़्यादा आगे तक फैले. इट शुड फ्लरिश, इट शुड ब्लॉसम. वो फूल की महक आप दोनों के रिश्ते में हमेशा रहे. ओके, और ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू फील लाइक दैट दिस इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन एंड यू रियली लव दिस पर्सन. आप बेहद इनसे मोहब्बत कर बैठते हो, और चाहे जितना भी आप तकरार करें, चाहे जितना भी आप गुस्से से मुंह फुला भी लें, तभी भी कहीं ना कहीं पे अटक आप भी इस इंसान के इर्द गिर्द होके अब अटक ही जाते हो. यू ऑलवेज गेट स्टक इन टू दिस पर्सनस mesmerizing charm or whatever.
Like a sun and the moon will always follow each other. Day followed by night, night followed by day, sun followed by moon, moon followed by sun. Okay, there is also, lot of chemistry between you. शायद आप रियलाइज़ करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. हो सकता है कि जब से आप इनसे मूव ऑन किए हैं, चाहे वो मजबूरी में होकर किया या कुछ भी, तो उनके लाइफ से ना सन गायब हुआ. उनका इनर सन और इनर फेथ जो बोला जाता है कि उनका ऐसा था ना कि वो सब कुछ जैसे हासिल कर सकते थे. उनके अंदर वो फेथ था, वो कहीं ना कहीं पे वो सूरज की एक रोशनी उनके अंदर जागृत होता था. बिकॉज ऑफ यू दे कुड सी द लाइट, बट नाउ दे आर फेसिंग द डार्क डेज इन their लाइफ, स्ट्रगल डेज इन their लाइफ. ठीक है, बॉन्डेड समवेयर. दरवाज़ा दिखाई दे रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं. ये इंसान बिल्कुल, ठीक है, फीका हो गया है उनकी ज़िंदगी. जैसा हो सकता है ये इंसान कहीं पे गए, बहुत सारे लॉसेस हो गए वहाँ पे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए तो थे लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं. मजबूर होके हो सकता है कि उनको अपना घर वापस आना पड़ा, या वहाँ पे भी अगर वो स्टे कर रहे हैं कोई भी बाहर जाके, तभी भी ये इंसान जैसा कोई स्टेबल ज़िंदगी तो नहीं जी पा रहे हैं. कभी ये जॉब कभी वो जॉब, इस तरह से मैनेज कर रहे हैं. नीदर दे हैव फंड्स ऑल्सो. उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है. इधर तो इन्होंने मिसयूज़ किया है पैसे का, एंड दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग. और अदरवाइज समवन हैज़ फूल्ड देम. किसी ने इनको बेवकूफ़ तो बनाया होगा. अपने प्यार के झांसे में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, इसने ऐसा किया हो. सम बिट्रियल इन रिलेशनशिप. हो सकता है कि आपके चले जाने के बाद इन्होंने किसी और के साथ अफेयर रखा और वहाँ पे भी जो उनके साथ विश्वासघात हुआ उल्टा उनको मिला. नाउ लेट मी सी व्हाई दिस तस्लीम, दैट इज द हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है. व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज देयर. व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज देयर. देखा, द लॉर्ड ऑफ द शैडोज, 13 नंबर विच इज़ द डेथ कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो. इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से अलविदा कर दिया, चाहे वो मजबूरी में हो, ठीक है, सोच समझ कर प्री प्लान्ड हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, वट एवर बी इट इज़. दूर तो आप इनसे हुए. इवन हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे कि ये आपसे दूर चले जाए, बट फिर भी ये गए. somehow or the other the relationship had ended in a very wrong term. आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर जैसे कुछ बचा ही नहीं है. इससे अच्छा है कि आपका फिर से कोई जन्म हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए, और आप फिर एनर्जी आपको मिल जाए, क्योंकि आप पूरी तरह से झंझोर गए थे कहीं ना कहीं पे. यू हैड बिन लाइक डिवास्टेटेड लाइक एनीथिंग. सो आपको भी फीलिंग हुआ कि आप एक्सप्लॉयट हुए थे रिलेशनशिप में. और ऐसा भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन में ये आपके सामने आए और वो याद जो कर रहे हो आप, इवन ये भी वो वही याद कर रहे हैं. बट आई डू थिंक सो दैट रिलेशनशिप एंडेड इन अ वेरी रॉन्ग टर्म. ठीक है, ओके. मिसअंडरस्टैंडिंग तो अलग बात है, लेकिन अपना स्वार्थ यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा, और जिसका रिजल्ट वापस वही मिला उनको कि उनके लाइफ से भी कोई चला गया. 2 ऑफ स्टाफ. व्हाई दिस 2 ऑफ स्टाफ. यहाँ पे 2 ऑफ स्टाफ क्यों है. देखा, 10 ऑफ वैंड्स. मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से. अंडर पेड जॉब है इनका, और जितना क्वालिफिकेशन हो सकता है उतना काम में नहीं आ रहा है. अगर काम में आ भी रहा है तो हेवी लोडेड है, बर्डन बहुत ज़्यादा है. ऐसा जॉब उनको करना पड़ रहा है मे बी ओवरसीज़ जाके, जो शायद वो फोर्सफुली कर रहे हैं, प्रेशराइज होके कर रहे हैं, मजबूरी में होके कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, पेमेंट भी करना पड़ता है, EMIs देना पड़ेगा. और साथ ही साथ आपके बारे में सोच रहे हैं कि काश ऐसा मेरा एक लॉयल फ्रेंड तो था, काश मेरा एक लॉयल पार्टनर तो रहता फिर, जिनके साथ में शेयर कर पाता या कर पाती. थोड़ा मन का जो बोझ है
अगर आप किसी के साथ भी शेयर करो ना, बिकॉज सॉरो इज़ लाइक दैट, इफ़ यू शेयर इट डिक्रीजेस, वो कम हो जाता है। बट मे बी यू आर नॉट एक्सेसिबल, हो सकता है कि आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या आपको बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, सो दैट दिस आर द हिडन ट्रूथ्स। सो वाई देयर इज सन, यहाँ पे सन मून क्यों आया है एक साथ, वो मुझे देखना है। यहाँ पे सन और मून क्यों आया है यहाँ पे, वाई द सन, वाई द मून, द सन, वाई द मून, सन एंड द मून द सोलमेट्स ऑलवेज। ये 6 ऑफ वैंड्स। ओके, जब धूमधाम से किसी की शादी होती है, दूल्हा दुल्हन के एक दूसरे से मिलने के लिए और भी जैसे इंतज़ार जैसे नहीं कर पाते हैं, और जैसा दिन आ जाता है सामने, ऑन द बिग डे ऑफ वेडिंग दे ऑलवेज रिमेंबर दैट दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ मोमेंट्स टुगेदर। अभी उनका समय आ रहा है कि एक दूसरे के साथ उनका मिलन होने वाला है, फाइनली, ऑफिशियली। और आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि कब एक दूसरे को हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, कब कौन, कभी कभी आप उनको फॉलो कर पीछे मतलब चेस करते हो, कभी कभी वो आपको चेस करते हैं, कभी कभी एक दूसरे का जो है ज़ख्म जानते हुए भी आप दो लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। ये कितना दिन चलेगा, कभी तो ना कभी, ठीक है, आप दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, यही सोचते हैं। एंड इवन द 6 ऑफ हैंड्स इज अ कार्ड ऑफ ऑलवेज अ सोलमेट, वेर यू कैन सी दैट यहाँ पे दूल्हा जो है बैठा हुआ है घोड़े, फूल बरस रहा है, रिलेटिव्स भी है, हो सकता है उनके फैमिली की तरफ से और कोई रुकावट है नहीं जो वो बोलना चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस क्यों है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, कोई जे से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या कोई शहर है जो दोनों से ही रिलेट करता है, जे। 7 ऑफ कॉइंस, वाई दिस 7 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत करने से हेजिटेट नहीं करते। दे हैड स्टार्टेड जॉब फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो उनको पता है कि मेहनत से जो चीज़ होता है वो शॉर्टकट तरीके से कभी नहीं होता। तो प्यार शॉर्टकट नहीं है, प्यार इज़ नॉट, लव इज़ नॉट अ शॉर्टकट प्रोसेस, इट इज़ इंटेंजिबल, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो ये इंसान आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो एक कैन से दैट योर फीलिंग्स, ओके, दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट टू दैट लेवल कि कितना मेहनत आपने इनके ऊपर किया होगा, या आपने कितना इनको सपोर्ट किया होगा जब इनकी ज़रूरत थी, बट इन्होंने ही आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे डेविलिश, बहुत गलत लोगों के साथ इनका पाला पड़ा, बहुत गलत रास्ते पे चले गए, अननेसेसरी, पैसे के लिए हो सकता है, कुछ और के लिए भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाई दिस नफ्स, यहाँ पे नफ्स क्यों है, वही हुआ, कुछ गैम्बलिंग, कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क उठाया, आपने भी शायद इनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया होगा, वो पैसा शायद रिटर्न भी नहीं कर पाए, उसका भी एक अफसोस है। व्हाई देयर इज नफ्स, 2 of wands, we do have knight of wands. I told you they had gone somewhere, maybe overseas or somewhere, जहाँ पे it was total a failure and maybe they did not earn anything, या जो भी कमा रहे बहुत ही कम है, ठीक है, जो बाकी का पैसा जो है बहुत कर्ज है, इट्स ऑल डेविलिश इट हैड बिकम, ज़्यादा लोन्स ले लिए, या कोई ऐसा कंपनी क्रिएट किया होगा जो फाइनली पूरी तरह से बंद करना पड़ा, ठीक है, सील हो गया उसका, इसी तरह से कुछ ऐसा हुआ, या कोई ऐसा आप दोनों के रिलेशनशिप में आए जिनको उन्होंने प्रायोरिटी दिया, और रिजल्ट इज दिस, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये सिचुएशन से वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच, आप उनकी आंखों के हीरे हो। हर एक चीज़ को ये इंसान पैसे से ही हमेशा बैलेंस करते हैं। यू आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एज वाटर, यू जस्ट स्पार्कल लाइक डायमंड, वही देखो, यू आर सो रेविशिंग, आप बहुत साफ़ हो, आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ़ हो, आप कोई भी छल कपटता के सहायता नहीं लेते हो,
और आप एक हीरा की तरह हो। देख ओके, सो आप बोल सकते हैं एक्चुअल ज्वेलरी है जिन्होंने आपका वैल्यू समझ आप उनको आया अभी। माई फीलिंग्स फॉर यू विल ऑलवेज बी ट्रू नो मैटर द डिस्टेंस। देखा यहाँ पे कम्प्लीटली बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। आई विल ऑलवेज लव यू, ये हमेशा ही आपको प्यार करेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.